हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील शर्मा आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है हमारे पास वेक्टर और फिजिक्स। वेक्टर के बिना आपकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। और वेक्टर आपका क्या है, एक मैथमेटिक्स का भी चैप्टर आता है। तो आज 11th क्लास में अगर आप वेक्टर समझ लेते हैं तो 12th में आपको मैथ में एक चैप्टर आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। वेक्टर ही है जो आपकी फिजिक्स में जो कैलकुलेशंस हैं उनको इजी करता है, ठीक है। तो वेक्टर में स्टार्ट करने से पहले आप ऑलरेडी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे आपको पता ही है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं हमारे पास, जितने भी नेचर में जितनी फोर्सेस हैं, लॉज हैं, उन सबको एक वर्ड दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ विच फिजिक्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन, in terms of which physics law can be explained। तो जिनके द्वारा फिजिक्स का कोई भी लॉ एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग जैसे बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स का मतलब है किसी को पुश करना या फिर पुल करना, धक्का देना भी, खींचना। तो ये जो इफेक्ट है हमने इसको वर्ड क्या दे दिया है, फोर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनर्जी, तो एनर्जी मतलब हमारे पास यह क्या होता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपने हिंदी पढ़ा होगा इस तरीके से। तो ये जो वर्ड्स हैं फिजिक्स के, इन सभी साइंस के वर्ड्स को हम कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। और इन क्वांटिटीज को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, टू कैटेगरीज में। वो कैटेगरी कौन कौन सी हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटीज, इसे हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज में बस क्या आते हैं, क्वांटिटीज कर देते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी जैसा आप जानते हैं, तो विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, उनकी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। नो डायरेक्शन, उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। अब जैसे डिस्टेंस मान लो आपने लिख दिया 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो ये 50 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट ये 50 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे जब कोई डायरेक्शन ना हो, केवल केवल मैग्नीट्यूड हो, दैट इज कॉल्ड ओनली स्केलर क्वांटिटी, उन्हें कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, विच हैव बोथ, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास ये दोनों चीजें होती है उन्हें कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फोर्स, ठीक है, फोर्स आपने बोला मान लो 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन वापस क्या, पुशिंग इफेक्ट में, पुलिंग इफेक्ट में, तो डायरेक्शन तो होगी, पुश कर रहे तो आपसे अवे होगा, पुल कर रहे तो आपकी तरफ होगा, ठीक है, टुवर्ड्स होगा। तो फोर्स है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास, इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। तो आप जो इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे वो क्या है वापस, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर की अगर हम बात करें, वेक्टर क्वांटिटीज की, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटी के हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जिनका क्या, वो लीनियर वे में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या, एक लाइन में होती है, एक लीनियर में होती है। और जो हमारे
एक वेक्टर इस तरीके होते हैं जो आपस क्या होते हैं, रोटेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं फोर्स। अब फोर्स हमारा कहां से लगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट। तो इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन सबका। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, विच डू नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, विच डू नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर मींस क्या है, रोटेशन में आ जाए, ठीक है। जब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिंपल हमारा स्ट्रेट में है, बट एंगुलर में क्या होता है, हमारे पास में एंगल चेंज होता है, फिर हम बात करते हैं उसमें एंगल की हम बात करते हैं। तो जब हमारे पास रोटेशन की फॉर्म आ जाए, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये रोटेट होकर दोबारा यहीं पे आ गया, अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे फाइनल पॉइंट है वो समझ भी नहीं आता। तो जब कोई बॉडी रोटेशन में आ जाती है हमारे पास, तो वो हमारे होते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर में होते हैं हमारे पास, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन्हें हम कहते हैं क्या, पोलर वेक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर के बारे में। अब बात करें वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है, जैसे फोर्स हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी है हमारे पास, इन फिजिकल क्वांटिटीज को, इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं फोर्स की हम लोग बात करते हैं, फोर्स, ठीक है। सब जानते हैं फोर्स का सिंबल होता है हमारे पास एफ। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे हम लगाते हैं एक एरो, एरो ऑन हेड। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी, जिस भी वर्ड के ऊपर आपका वेक्टर का साइन दिख जाए, ये साइन, ये सिंबल जो आपका एरो है, इसे कहते हैं क्या, वेक्टर सिंबल, ठीक है। यहाँ पे जो एरो है, ये जिसका पीछे वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं टेल, ठीक है। और इसका आगे पार्ट से कहते हैं क्या, हेड। ये हमारा क्या होता है, टेल, ये हमारा क्या होता है, हेड, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस क्वांटिटी के ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, ठीक है। उस एरो का ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट है आपस क्या है, हम टेल कहते हैं, और ये हमारा हेड है आपस क्या है, ये हमारा हेड क्या है, हमारा जो एरो है इसे कहते हैं, हेड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट, तो वेक्टर की इंपोर्टेंस क्या है जान लेते हैं। तो वेक्टर का पहला इंपोर्टेंस क्या है, इन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी फिजिक्स लॉ। तो कई सारे फिजिक्स के ऐसे लॉज हैं जिनका डेरिवेशन जो है, उनका जो फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, वो वेक्टर की हेल्प से आता है, ठीक है। और दूसरा इसका यूज किया हमारे पास कि हम फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या है, जो कंसेप्ट्स हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पे क्या उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन जो है वो वेक्टर की हेल्प से ही किया जाता है। तो फिजिक्स के जितने लॉज हैं उनका एक्सप्लेनेशन और सिंप्लीफिकेशन, और उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना भी, ये हमारा क्या है, वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल इनका मीनिंग समझाऊंगा, बाकी जो डेफिनेशंस आप बुक से याद कर लेंगे। बात करें इक्वल वेक्टर्स की, तो इक्वल वेक्टर मींस क्या होता है, तो टू वेक्टर्स हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और यही हमारे पास इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक बी वेक्टर है। If we have two vector, A vector and B vector, both have equal magnitude and same direction, ठीक है ना, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ओके। बात करें अनइक्वल वेक्टर्स की, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है, और अगर इक्वल हो तो डायरेक्शन क्या हो, हमारे पास डायरेक्शन ना हो इस तरीके से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इक्वल अनइक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो या फिर डायरेक्शन उनकी क्या हो, सेम ना हो। नेगेटिव वेक्टर,
अब नेगेटिव वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, ये इक्वल वेक्टर्स ही होते हैं। ये हमारा कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और यही इतना ही हमारा क्या है, बी वेक्टर है, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड, तो ये हमारे पास जो है ये बी वेक्टर है, इसे हम कहेंगे क्या, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड। को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर बस क्या होता है, सिंपली इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, अगर हमारा सेम हो तो उन्हें हम कहते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मींस क्या होता है हमारे पास, इफ वी हैव टू वेक्टर लाइक दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो आपके क्या है, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो या फिर पैरेलल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पैरेलल हो या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, बात करें जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, अ वेक्टर which have magnitude is zero is called zero vector। ठीक है ना, अगर आप किसी वेक्टर को, अगर आप किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो, ये ए वेक्टर प्लस हमारा नेगेटिव दैट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपस, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हम करते हैं क्या है, जीरो के ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब बात करें को प्लेनर वेक्टर और लास्ट में बस का यूनिट वेक्टर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। को प्लेनर वेक्टर, तो नाम से क्लियर है कि को प्लेन यानी एक ही प्लेन में हो। इफ वी हैव सम वेक्टर्स लाइक ए वेक्टर, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर, ये हमारे पास हो गया सी वेक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारे एक प्लेन में है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, दो ही कोऑर्डिनेट हो गए सबके। तो जब हमारे पास जैसे कोई वॉल है, ये सिर्फ हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे जितना हमने लिखा है ना, ये हमारे पास क्या, ये क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन सिस्टम है यानी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जब टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता है, कहते हैं क्या, प्लेन। तो जब हमारे सारे के सारे वेक्टर किसी एक प्लेन में हो तो उन्हें कहते हैं क्या, को प्लेनर वेक्टर्स। अब लास्ट में आप बचेगा क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, वो आपका, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है फिजिक्स में वेक्टर में, वो अब स्टार्ट होता है इस टॉपिक के साथ। और टॉपिक हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ये टॉपिक कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, तो यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो लेट अस कंसीडर ए वेक्टर हमारे पास है, इस पे कैप लग गया, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, उसमें लगा होता है कैप, इसे हेड भी कहते हैं, ठीक है, कैप भी कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो जब एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम कर देते हैं डिवाइड, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, divided by its magnitude is called unit vector। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ फिर से बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, एक हिसाब से हमें दो डंडे लगा रखे हैं, एक्चुअली इसे हम कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो उसको हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में वैसे प्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड के लिए होता है, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताता हूं मैं। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर divided by its magnitude is called unit vector। okay, and it gives the proper information about the physical quantity। तो यूनिट वेक्टर हमें इसकी डायरेक्शन देता है। तो बात करते हैं यहाँ पे ये किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, तो देखिए ध्यान से, let us consider we have a vector equal to 2 i cap 3 j cap। ओके,
अब हमारे पास आपने पढ़ा है इससे पहले 10th क्लास में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है एक्स के लिए 2 है, वाई के लिए कितनी है 3 है। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ए पॉइंट की है वो क्या है, एक्स के लिए कितना है 2 है, वाई के लिए कितना है बस 3 है, ठीक है। ये आई और जे एक्चुअली एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए होता है हमारा जे कैप, और एक और एक्सिस आएगी आपकी जेड एक्सिस, उसके लिए आपस क्या होता है के कैप, ठीक है। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे पास है, ये क्या है हमारे यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंट करते हैं। और आई बताता है एक्स एक्सिस के लिए, जे बताता है वाई एक्सिस के लिए, और के बताता है जेड एक्सिस के लिए। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2i कैप लिखा, तो 2i मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो x एक्सिस के लिए, 3j यानी कि हमारे पास क्या है वो y एक्सिस के लिए, ठीक है। प्लस में मान लो कोई 5k हो जाए, ठीक है। z एक्सिस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, ओके। तो ये इस तरीके से हम कोई लिखते हैं वैल्यू, ये आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिलहाल अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसके, यूनिट वेक्टर की। तो जब मैं निकालूंगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, आपको बता रहा हूं कि मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालने के लिए जो इनके नंबर्स हैं, इन नंबर का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर सम कर देते हैं, ठीक है। द स्क्वायर रूट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग इन डिजिट्स का। तो ये जो आता है हमारे पास सॉल्व करके उससे कहते हैं मॉडुलस। ये 9, ये हमारा 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 29, और 29 9 हमारे पास हो गया ये 38। तो a वेक्टर इक्वल टू क्या आया √38। दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये हमारा उसको एक वेक्टर था a वेक्टर, उसका मॉडुलस ऐसे निकला। अब इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, a वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। तो a वेक्टर हमने क्या लिया था अभी यहाँ पे, हमने लिया था 2i कैप, 3j कैप और 5k कैप, और मॉडुलस कितना है √38। तो इसे कह देते हैं सिंपल, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। क्लियर हो गया, इसे जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर, अब दो वेक्टर हमारे पास है, उनके बीच में एंगल कब क्या लेंगे आप, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो इफ टू वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, इट मींस इन्हें हम कहते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर, इन दैट केस द एंगल बिटवीन देम इज दैट। तो यहाँ पे हमारा जो इनका कॉमन पॉइंट लेट ओ है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे ये जो हमारा एंगल है जिसे कहते हैं क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर। एक तो हमारे पास हो गई ये। दूसरी बात, ये हमारा पहला केस, अगर हमारे पास एक वेक्टर इस तरीके से है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे इस तरीके से आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ये हेड है ए वेक्टर का, और ये हमारा क्या है बी वेक्टर है, और ये इसका क्या है बी वेक्टर का टेल है, हेड टू टेल, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का हेड जो है वो बी वेक्टर के टेल के साथ है। तो इस केस में आपको ये लग रहा होगा कि वेक्टर ये है, नहीं, इस केस में वेक्टर ध्यान रखना हमेशा ये होता है हमारे पास आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड में हमारा ये जो वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर। जो आपका हेड टू टेल हो, यहाँ पे दोनों के टेल मिल रहे हैं, टेल टेल है, तो इनके बीच का वेक्टर हो गया। बट इन दैट केस हमारा वेक्टर क्या होगा, आउटसाइड होगा, ओके। इफ अगर हमारे पास कुछ तरीके से आ जाए, एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर पर इस तरीके से है, ठीक है, तो एंगल हमारे पास जो होगा वो यही होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। आउटसाइड में जो हमारा एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। और या फिर इसको हम इनसाइड में लेने के लिए ऐसे करते हैं क्या, इस बी वेक्टर की जितना ही हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल, इसके पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का हम एक नया वेक्टर लेते हैं। लेट हमारे पास ये वेक्टर क्या है, बी डैश है, बी1 है, ठीक है। तो वो एंगल ये एंगल क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, तो ये एंगल भी हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर हमारा दो तरीके से है क्या, जब हमारे पास इनका टेल टेल मिला हो तो इस तरीके से, और जब हमारे पास क्या हो हेड टू टेल मिला हो तो इस तरीके से, ओके। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है।
तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है वो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अच्छे अच्छे पसीने छुड़ा देता है। इसमें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आते कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और जबकि कंसेप्ट क्या है, सिंपल है, आप ध्यान समझ लेंगे अभी से। तो ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं, तो अभी पहले हम लेते हैं ट्रायंगल लॉ, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं क्या, सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। It means we have two vector, let this is the A vector and this is B vector, okay, and they have head to tail, इनका जो कॉम्बिनेशन हो क्या यहाँ पास है, हेड टू टेल हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब लेट करते हैं, ये हमारे पास एक ओपी है, ये हमारे पास क्या है, पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, ओपी एंड पी क्यू वेक्टर। तो इन दैट केस इसका जो वेक्टर सम होगा, इसका जो क्या होगा हमारे पास एडिशन होगा, वेक्टर सम जिसे कह सकते हैं आप लोग, वो इसकी थर्ड साइड होगी और जिसे हम शो करते हैं आर के साथ। यहाँ पे जो आर हमने लिखा है, आर वेक्टर, इसे हम कहते हैं क्या, रिजल्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारे पास, यही हमारा वेक्टर सम बताता है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर सम भी कहते हैं इसे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर सम। So if we have two vectors, A vector and B vectors, ठीक है, like this, then the third side of the triangle is represent the vector sum और resultant vector। resultant का मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। तो कई बार कई न्यूमेरिकल्स में आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, इट मींस आपको रिजल्टेंट ही कैलकुलेट करना है बाय फॉर्मूला। क्लियर हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एक वेक्टर OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर, वो होगा हमारा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। OP और PQ वेक्टर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमेशा जब हमारा क्या, एक वेक्टर का हेड और वहीं से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा हो, तो इन दैट केस जो थर्ड साइड होती है हमारे पास, वो इस तरीके से ऐड हो जाती है, ठीक है। तो OQ है यहाँ पास क्या, OQ क्या कहते हैं, R वेक्टर, और ये क्या होगा हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे हम कहते हैं क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल देखेंगे बाद में। अब बात करें ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई पॉलीगन आ जाए, ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल की जगह हमारे पास मान लो पेंटागन आ जाए, ठीक है, हेक्सागन आ जाए या ऑक्टागन आ जाए, कोई सा भी हमारा शेप आ जाए, उस केस में क्या करोगे, तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ पॉलीगन हैविंग ए वेक्टर OP, ये हमारा B वेक्टर है PQ, ये हमारे पास एक C वेक्टर है QM डाल देता हूँ मैं, क्योंकि R हमारे पास यहाँ पे क्या है, R तो हमारा रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और लेट एक ये हमारे पास हो गया MN हो गया, ये MN है, और रिजल्टेंट आपका ये होगा R वेक्टर। ध्यान देना रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा, और ध्यान देना रिजल्टेंट वेक्टर और आपका जो बेस हमारे पास है, इनके बीच में जो एंगल होता है, देखो ये वाला एंगल तो हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, आपको मैंने बताया। तो ये वाला जो एंगल हमारा होता है, लेट ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, जो रिजल्टेंट है ना उसकी डायरेक्शन को बताता है ये बीटा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हमारा डायरेक्शन होता है। तो ध्यान देना रिजल्टेंट हमेशा इस तरीके से हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या है, हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, फिर हेड टू, अब ये क्या हमारा जो हेड टू टेल नहीं है तो हमारा वो रिजल्टेंट हो जाता है, जहां पे हेड हेड मिल गए ना तो वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, ओके। तो अब इस पॉलीगन में जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सिंपल है, ये आपका हो गया वन साइड, ये होगा आपका सेकंड साइड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इन टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा इन टू वेक्टर्स का, ठीक है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये जो OQ वेक्टर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये क्या होगा हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का सेम लाइक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करें उसके नेक्स्ट वाले की, तो मैं इसे बताता हूँ, नोट कर लेना, वीडियो बहुत सर एक बार से। इसके बाद देखते हैं
इसके बाद अब देखिए हमारे पास ये, अब हम इसे भूल जाएंगे, ठीक है ना, अब इसे भूल जाएंगे। अब आपके पास जो शेप है वो शेप इस तरीके से है, ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा एन है जो कि डी वेक्टर है, ये एम पॉइंट है, और ये आपका क्या है हमारा सी वेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास जो वेक्टर था, ये जो दो वेक्टर हमारे क्या बन चुके हैं ऑलरेडी, ये बन चुके हैं हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, ये दो साइड ऐसे मर्ज हो गई। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है ये ओ है, यहाँ पे क्या पास क्यू था। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ये ओ क्यू एम, यानी ओ क्यू और एम, ये ले लेंगे हम। तो ओ क्यू एम में जो ओ एम वेक्टर होगा, ओ एम वेक्टर वो क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर हो जाएगा। अब ओ क्यू है क्या, वो हमारे पास है ए प्लस बी, और क्यू एम क्या हमारे पास, वो है हमारे पास सी वेक्टर। यानी कि ये जो हमारे पास होगा, अब ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारा पहला डायग्राम था, ये इसका सेकंड हो गया। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों वेक्टर सब मिल चुका है। अब लास्ट जो बचा, अब जो तीसरा डायग्राम हमारे पास बनेगा, ठीक है, थर्ड डायग्राम, वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा क्या, अब इसको हटा देते हैं, यानी आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा आर, एक आपका रहेगा एन, एक रहेगा आपका एम, और एक आपका रहेगा ये। अब ये क्या हमारे पास है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी, ठीक है। अब ये हमारे ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखो अब इन दोनों का सम क्या होगा, हमारे पास आर होगा, यानी कि ओ एन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारा ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर, ओके। तो ओ एन क्या हमारा रिजल्टेंट है, ओ एम क्या हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास क्या है, डी वेक्टर है, तो प्लस डी वेक्टर। तो दिस इज द सम, वेक्टर सम, ठीक है। तो वेक्टर को हम इस तरीके से ऐड करते हैं बाय ग्राफिकली, यानी कि किसी भी डायग्राम के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको करवाता हूँ एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर, तो आपको वो भी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत छाट के निकाला आपके लिए मैंने, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0, ओके, एंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड b वेक्टर एंड c वेक्टर इज 150 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी कि a और b के बीच में एंगल 150 का है और b और c में एंगल 120 का है रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, ठीक है, आर इन द रेशियो। तो इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका रेशियो क्या होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो वो ध्यान से, ये जो है ये आपको मैंने बताया नहीं थोड़ा सा, अभी आपको मैंने क्या बताया कि दो वेक्टर हमारे पास इस तरीके से है, अगर ए वेक्टर है, थोड़ा स्मॉल लेता हूं मैं, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या होता है, आर वेक्टर होता है ना। आपको मैंने बताया कि जब हमारे हेड टू हेड मिलते हैं तो हमारे क्या होता है, वो रिजल्टेंट होता है। तो जब ये तीनों वेक्टर हमारे पास है, उनका सम 0 है, तो तीन वेक्टर है उनका सम 0 का मतलब ये होता है कि इनका है कहीं भी इनका हेड टू हेड नहीं मिल रहा कहीं भी, यानी कि ये हमारे पास लेट ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और यहां से हमारे पास क्या है, सी वेक्टर, यानी सबके हेड टू टेल मिल रहे हैं, किसी का भी हेड हेड नहीं मिल रहा, यानी कि रिजल्टेंट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपका इस तरीके से होता है तो ये एक लूप जो हमारे पास होता है, यानी कि एक इन अ लूप वेक्टर सम इज 0, ऑलवेज 0, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा लूप हो। जब आपके इस तरीके से आपके हेड टू टेल मिलते हैं तो इस लूप का जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है हमारे पास, 0। तो आपको ये गिवन है यहाँ पे। अब देखिए हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 150। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो देखो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक लूप है, तो यानी इस तरीके से बनेगा, तो एंगल कहाँ होता है हमारे पास, आउटसाइड होता है, तो 150 डिग्री 50 डिग्री जाता है ना, तो 150 डिग्री हमने रख दिया, ठीक है। और बी और सी, तो बी के बाद सी वेक्टर जो है वो 120 डिग्री एंगल पे है, यानी कि ये हमारे पास जो एक वेक्टर यहाँ पे होगा वो वेक्टर कितने पे होगा, बस 120 पे, तो ये हमारा कितना हो गया 120, ये हमारे पास क्या है, सी वेक्टर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हो, नाम ले लेते हो, नाम है बस ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। तो हमने इस तरीके पहले इसका डायग्राम बना लिया इस क्वेश्चन का। अब देखिए इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है 150 है, तो बाय लीनियर पेयर रैखिक युग्म लगाएंगे, लीनियर पेयर ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री।
तो 60 और 30 कितना हो गया हमारे पास 90, तो ये एंगल कितना हो गया इसका मतलब 90। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल एक है, वो ट्रायंगल कैसा हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है आपको समझ में, आपको पता ही है, आपने 10th में पढ़ा है पूरा पूरा। तो इस केस में आपको चाहिए रेशियो, यानी कि रेशियो क्या वापस ए रेशियो बी रेशियो सी, ये चाहिए हमें, ठीक है। रेशियो मतलब डिवाइड में चाहिए। तो मुझे अगर ए बाई बी लाना हो, अगर मुझे ए अपॉन बी, तो ए हमारे पास ये रहा, तो ये ए हमारे पास क्या है बेस है, और बी हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस है। तो बी बाय एच, मैं यहाँ पे बेस ले रहा हूँ 30 डिग्री को, ठीक है। तो बी बाय एच, तो ये ए हमारा क्या है बेस है, और बी हमारे पास क्या है ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। ये आपको ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बी बाय एच क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्या कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो कॉस 30 कितना होता है हमारे पास, तो होता है हमारे पास √3/2, ओके। तो a बाय बी कितना आ गया, यानी कि a रेशियो बी हमारे पास है √3/2। अब ऐसे ही हम b रेशियो सी निकालेंगे। तो देखिए b और c का रेशियो आपको चाहिए, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे b बाय c, तो b आपका हाइपोटेनियस है और c आपका क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपने 10th में पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास ये है b, और परपेंडिकुलर, तो यहाँ की क्या हो गया ये, तो p बाय एच होता है हमारा साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है बस कॉस एट थीटा। तो h बाई पी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस एट थीटा, यानी कॉस एट 30 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री को बेस मानेंगे, ध्यान देना आपको 60 के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कॉस एट 30 साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, कॉस 30 कितना होगा, वो होगा 2/1। तो b रेशियो c है 2/1, ओके। तो यहां से a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, देखिए a रेशियो b तो वापस कितना है 3√3 और 2, ठीक है, √3/2, और b और c कितना है, देखो b यहाँ पे 2 है, b यहाँ भी 2 है, तो वो b और c कितना होगा 2:1, ठीक है। तो a b c कितना होगा √3/2/1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको एक तो मैंने आपको वेक्टर सम का भी कंसेप्ट समझाया, और यहाँ पे क्या एंगल से किस तरीके से आपके मैग्नीट्यूड निकाले जाते हैं, रेशियो निकाले जाते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर, वो है हमारे पास क्या वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज। तो पहला हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है क्या कि इफ वी हैव टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन उनका a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होगा वो b वेक्टर प्लस c वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम प्रूफ करेंगे कैसे होता है। और हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये हमारा 3 वेक्टर्स के लिए होता है। तो अगर हमारा 3 वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो हमारा क्या है a वेक्टर का सम b प्लस c के सम के इक्वल वही होगा जो a प्लस b का सम c के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। ये दो लॉ है जो ज्योमेट्रिकली मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो बात करते हैं किसके लिए, पहले कम्यूटेटिव लॉ। तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये हमारे पास हो गए दो वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे क्या है हमें, तो b प्लस a भी लेना है। तो इस वेक्टर के पैरेलल, ठीक है, ये आपका b है इक्वल, देखो ये हमारा एंगल होता है और ये भी हमारे पास क्या सेम एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको बता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये आपका लेट कर लेते हैं, आपका ये OA है, ये आपका B है, ये आपका क्या है C है, ये PQRS में डाल दो। तो AB वेक्टर जो था हमने इसके इतना ही इक्वल बट पैरेलल, ठीक है, हमने वेक्टर ले लिया। तो ये हमारा क्या इक्वल वेक्टर ही होता है, सेम डायरेक्शन में है और क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल वेक्टर हो गया। और ये हमारा OA है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा अभी, यानी कि ये हमने बना दिया क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बना दिया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है हमारा, क्या खास बात है इसकी, आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान देना।
ये आपको ऑलरेडी पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर एंगल की जरूरत फिलहाल तो है नहीं, इसे समझाने के लिए आपको बताया मैंने। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ओके, ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो वापस था पहले से। हेड एंड मिल रहे हैं आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी कि आर वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहाँ पे हमारा जो ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा आर वेक्टर, ओ ए हमारा ए वेक्टर है, ए बी हमारा क्या है, ये हमारा बी वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया किसमें, इस ट्रायंगल में। अब एक ट्रायंगल आपको और दिखाई दे रहा है, तो इन ट्रायंगल ओ सी बी, अब ओ सी बी ऊपर वाला जो ट्रायंगल हमारे पास है, तो उस ट्रायंगल में भी हमारा जो ओ बी है वही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हमारा वेक्टर क्या है, हमारे ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, ध्यान देना वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आगे होता है, आप सी बी, आप इसे कहीं बी सी लिख दो, नहीं, वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाता है। तो ओ बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर है, और ओ सी कितना है हमारे पास, वो हमारा बी वेक्टर है, और सी बी कितना है हमारे पास, ए वेक्टर है। ओके, तो बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बाय 1 एंड 2, तो दोनों हमारे रिजल्टेंट वेक्टर है। इट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स की वेक्टर थ्योरम है। जैसे आपके 10th में थ्योरम थी ना, वैसे ही क्या फिजिक्स में थ्योरम है हमारे पास। तो वेक्टर की पहली थ्योरम थी कम्यूटेटिव लॉ। तो अब हमारे पास जो इसका लॉ है वो है क्या, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ जो होता है हमारा 3 वेक्टर्स के लिए होता है। लेट कर लेते हैं हमारा ओपी ए वेक्टर है, और पी क्यू हमारा बी वेक्टर है, और क्यू एम हमारा जो है वो सी वेक्टर है, और ये हमारा ओ एम हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो हमारे पास जो था पहले, हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या किया था, वो टू वेक्टर्स के लिए होता है, और ये एसोसिएटिव लॉ आपका जो है वो 3 वेक्टर्स क्वांटिटी के लिए होता है। तो 3 वेक्टर्स हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हमें प्रूफ करना है क्या, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, हमें ये प्रूफ करना है। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए यहाँ पे इसको ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ रिजल्टेंट ए बी वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, वही होगा ये। ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो होगा ये। तो यहाँ से जो ओ क्यू वेक्टर है, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओपी क्यू में जो ओ क्यू वेक्टर आपका रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपी क्या है, वो ए वेक्टर, और पी क्यू क्या, बी वेक्टर। यहाँ पे जो ओ क्यू वेक्टर है, यानी कि ये जो है वो क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ओ क्यू एम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, यानी हमने पॉलीगॉन लॉ लगाया था ना, तो पॉलीगॉन लॉ के थ्रू ही कर देना है ऐसे। तो ओ क्यू एम में हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, अब वो होगा हमारा ओ एम वेक्टर। ओ एम क्या होगा रिजल्टेंट, और यहाँ पे जो ओ क्यू प्लस क्यू एम। ओके, तो ओ एम हमारे पास यहाँ पे जो है वो है आर वेक्टर, ओ क्यू जो है हमारे पास वो है हमारा ए प्लस बी वेक्टर, और जो क्यू एम है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, सी वेक्टर। तो ये हमने क्या किया, पहला पार्ट निकाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी आरएचएस पहले निकाल दिया, अब हम एलएचएस निकाल देंगे। तो अब एलएचएस के लिए क्या है, ये जो डायग्राम आपने अभी ऐसे सॉल्व किया है पहले वाले के लिए, अब इस डायग्राम को ऐसे सॉल्व कीजिए आप। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर। अब ले लीजिए ये वाला डायगोनल यहां से। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट का एरो कहाँ ऊपर जाएगा, ये जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एम।
पी क्यू एम। ओके, तो पी क्यू एम जो आपको ऊपर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा पी एम वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा पी एम, और ये वेक्टर समुच्चय होगा जहां पे हेड टू हेड मिलते हैं हमारा वो रिजल्टेंट होता है। तो पी क्यू प्लस क्यू एम, तो पी एम हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू। पी क्यू कितना हमारे पास वो बी वेक्टर है, क्यू एम कितना हमारे पास वो हमारा है सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो है हमारे पास बी प्लस सी। अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी क्यू ओ पी एम, तो इन ट्रायंगल ओ पी एम में रिजल्टेंट क्या हो तो हमारा ओ एम ही रहेगा। ओ एम हमारा रिजल्टेंट है, तो ओ पी प्लस पी एम। ओके, तो यहाँ पे जो ओ एम है वो तो हमारा आर है, और ओ पी है, ओ पी क्या हमारे पास ए वेक्टर है, और पी एम क्या हमारे पास वो है बी प्लस सी वेक्टर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय 1 and 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 हमारा प्रूफ हो गया ना। तो बाय 1 and 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, तो ये दो हमारे वेक्टर सम की प्रॉपर्टी है जो आपको आनी चाहिए। ये जो हमारे पास क्या है फिजिकली था, ओके, एक थ्योरम के तरीके से था। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड क्यू एस एंड पी आर इट्स डायगोनल। ठीक है, डायगोनल हमारे पास है, तो प्रूफ करो कि ये हमारे पास क्या होगा पी आर वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर माइनस 2 QR वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम तो आप पहले ले लो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास जिसका नाम है पी क्यू आर एस, यानी पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है वेक्टर के साइन से पहले हम देख लेंगे क्या कि क्यू एस और पी आर, क्यू से एस, क्यू से एस। ठीक है, एक ये वेक्टर है, और पी से आर और पी से आर एक ये वेक्टर है हमारे पास जो उसने ऑलरेडी दिया है क्यू एस वेक्टर एंड पी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये जो नाम है ना इसी से हमारी क्या डायरेक्शन चलेगी आर इट्स डायगोनल। तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम सिंपल। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में यहाँ पे जो पी आर वेक्टर डायगोनल है यानी ये रिजल्टेंट हमारे पास है, तो ये रिजल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये थर्ड साइड है, ये इन दो साइड का सम इक्वल होगा हमारे पास। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरे डायगोनल के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस में डायगोनल हमारे पास क्या है वो हमारे पास क्यू एस है। ओके, और देखो आप जो प्रूफ करना पी आर और क्यू एस चाहिए, तो पी आर और क्यू एस निकाल रहे हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो क्यू एस हमने लिखा, तो ये किसका इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास क्यू आर वेक्टर के प्लस आर एस वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और ये जैसे कि ऐड रखे हैं तो उनको ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2 जब से आप ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा पी आर वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। अब हमारे पास इनको ऐड किया, यहाँ पे क्या पी क्यू प्लस क्यू आर, यहाँ पे क्या पी क्यू प्लस क्यू आर, और यहाँ पे क्या क्यू आर प्लस आर एस, यहाँ पे क्या क्यू आर प्लस आर एस। तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्यू एस ये आ गया पी क्यू, और जो क्यू आर और क्यू आर ये तो हो गया हमारा 2 क्यू आर। ठीक है, अब एक हमारे पास यहाँ पे पी क्यू है और एक हमारे पास है आर एस है, जो कि आपको चाहिए भी नहीं क्योंकि आपको जो चाहिए वो हमारा आ चुका है। तो अब ध्यान से देखेंगे ये जो पी क्यू वेक्टर है ये आपका बेस में है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और आर एस वेक्टर जो आपका वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और पैरेललोग्राम में साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है, तो ये साइड्स हमारे पास इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन यानी क्या हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर हो गया।
इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको हम ऐसे, मैं बताता हूँ आपको, ये जो पी क्यू वैक्टर हमारे पास है वो नेगेटिव ऑफ क्या है हमारा, आर एस वैक्टर। ठीक है, पी क्यू वैक्टर हमारे पास क्या है, ये पी क्यू वैक्टर होगा तो आर एस वैक्टर उसका नेगेटिव वैक्टर हो गया। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी पी क्यू वैक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ आर एस वैक्टर, क्योंकि आर एस वैक्टर की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो जब आप ऐसे पुट करोगे ऊपर तो ये क्या मिलेगा आपको, पी आर प्लस क्यू एस इक्वल टू पी क्यू वैक्टर की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस का आर एस वैक्टर, ये हो गया हमारा 2QR वेक्टर, ये वापस क्या हो गया, आर एस वैक्टर, कैंसिल हो गया। तो पी आर वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर माइनस 2QR वैक्टर इक्वल टू 0। ओके, हेंस प्रूव। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, पढ़ेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड से, यानी कि हमारा जो एग्जाम में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आपका जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये आपका बेसिक था जो कि आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।